केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन बिहार के लिए निराशाजनक है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बता दें कि आज केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया, जहां सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह बजट अपने आप में ऐतिहासिक है। वहीं विपक्षी पार्टियां ये मान रही हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं फ्लॉप है और इसमें जनता का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन अब इसकी आंच जो है बिहार की राजनीति में पहुंच चुकी है। लगातार जेडीयू की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है और जब बजट पेश किया गया उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक है, परंतु बिहार के लिए निराशाजनक। सीतारमण जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर हम सभी बिहार वासियों को निराश किया है। आपको बता दें कि लगातार जेडीयू की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है। यहां तक कि ललन सिंह ने पिछले कुछ दिनों में लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई और यहां तक एक बयान दे दिया कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तब बिहार के लोगों की आमदनी जो है वो 5 गुनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा लगातार कुछ दिनों से ललन सिंह जो हैं, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को टैग भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार का 73% हिस्सा जो है वो बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित रहता है। उसके बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और ये याद दिलाया कि बिहार विधानसभा के दोनों सदनों से विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग थी उस प्रस्ताव को पारित किया गया और बीजेपी भी उस वक्त साथ थे। इसके अलावा उन्होंने रघुराम राजन समिति नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया और ये कहा कि ये लोग भी बताते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है और कहा कि बीजेपी अगर ये कहती है कि ऐसा नियम नहीं है तो केंद्र सरकार को बहुमत है, अगर वो चाहे तो नियम में बदलाव कर दे। यानी आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में विशेष राज्य का दर्जा एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और ये दर्जा मांगने का सिलसिला जो है जेडीयू का, ये कोई आज का नहीं है, ये काफी पुराना है। और ये कहा भी जाता है कि जेडीयू को जब भी बीजेपी पर दबाव बढ़ाना होता है तब ये शिगोफा छोड़ देती है। आपको पता है एमएलसी सीट को लेकर बंटवारा होना था, उसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्लैश हो रहा था और उस वक्त भी लगातार ललन सिंह की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं एमएलसी सीटों का बंटवारा हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जो पूर्वांचल का इलाका है, जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहां पर अंतिम चरण में चुनाव होने हैं और जेडीयू इस बात की पूरी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाया जाए ताकि कुछ सीटें उसे मिल जाए। तो ये साफ तौर पे है कि ये जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है ये पिछले कई सालों से छोड़ा जा रहा है और जब भी बीजेपी जो है वो आक्रामक होने की कोशिश करती है तो जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लाकर बिहार में बीजेपी का कद छोटा करना चाहती है। तो साफ तौर पर इस वक्त बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और जिस तरीके से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के अगड़ी पंक्ति के नेता माने जाते हैं, लगातार इस मसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो काफी गर्मागर्म रहने वाला है। लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्लैश दिखने वाला है। सिर्फ ये मांग ही नहीं, इसके अलावा जातीय जनगणना का मसला है। आपको बता दें कि सम्राट अशोक के मसले को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से कहें तो बगावत छेड़ दिया था और उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बिना यह कह दिया था कि आप हर बात में प्रधानमंत्री मोदी को टैग नहीं करिए, क्योंकि ललन सिंह जो विशेष राज्य का दर्जे की मांग कर रहे हैं उसमें वो बाकायदा ये लिख रहे हैं कि देश के प्रधान बिहार पर दें ध्यान, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इस मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे पास भी 70 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, इसलिए जेडीयू के बड़े नेता जो माननीय नेता हैं वो जो है ट्वीट ना खेलें, क्योंकि हमारे पास भी जो है लाखों की संख्या में 70 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। इसलिए एक केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं यानी उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे थे और एक बिहार में यानी ललन सिंह की तरफ इशारा कर रहे थे और ये बताया कि आप दोनों नेता जो हैं माननीय नेता हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्विटर नहीं खेलें, नहीं तो हमारे तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। और आज जब केंद्र की तरफ से बजट पेश किया गया है तो बिहार का विशेष राज्य दर्जे की जो मांग थी उसको अनसुना कर दिया और उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि ये विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक बजट जरूर होगा लेकिन हमारे लिए निराशाजनक है और निर्मला सीतारमण जी ने हमारी मांग को अनसुना कर दिया। तो साफ तौर पर इस मसले को लेकर अब जेडीयू जो है लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी, उसे बैकफुट पे धकेलने की कोशिश करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बजट पेश किया गया है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान दिया जाता है। हमारी नजरें जो हैं इन तमाम घटनाक्रमों पर बनी हुई रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।